हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश खन्ना आज आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ टाटा अल्ट्रोज 2025 के ऊपर। सामने जो हमारे ये वेरिएंट खड़ा है, ये प्योर वेरिएंट खड़ा है। और साथ में अगर हम इस वेरिएंट की बात करें तो ये आपको एएमटी ट्रांसमिशन के साथ पेट्रोल में मिलेगा। आप इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइए, इसमें हमने सारे वेरिएंट्स की इस वीडियो में बात करनी है, सारे पर्सोनाज की करेंगे, क्योंकि टाटा मोटर्स वेरिएंट्स को पर्सोनाज के नाम से डिफाइन करता है। तो एंड तक ज़रूर देखें, साथ ही साथ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाएं। तो अगर हम बात करते हैं इसकी प्योर वेरिएंट की, तो सामने से आप देखिए लुक इसकी कितनी अच्छी लग रही है। और साथ में ग्रे कलर जो ये है, प्योर ग्रे इसको कंपनी डिफ़ाइन करती है, वो बहुत ही लाजवाब लगता है। इससे एक नीचे स्मार्ट वेरिएंट भी आता है, लेकिन अभी हम पहले आपको स्टार्टिंग में ये दिखा रहे हैं, फिर उन वेरिएंट्स की भी बात करेंगे। तो पहले अगर हम फीचर्स की बात करें प्योर वेरिएंट के, तो इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो आपको मिलते हैं। एलईडी हेडलैम्प्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम हर्मन के द्वारा, क्रूज़ कंट्रोल, और साथ में इसका जो है रियर व्यू कैमरा भी इंस्टॉल्ड है, ताकि आपको गाड़ी कहीं भी रिवर्स करने में दिक्कत ना हो। साथ साथ ऑटो फोल्ड ओआरवीएम मिलेंगे, 4 स्पीकर मिलेंगे। इसके म्यूज़िक सिस्टम में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी, क्योंकि ये गाड़ी जो है हैचबैक है और उसमें बहुत लोगों को दिक्कत आती थी पहले हाइट एडजस्ट की, तो इन्होंने प्योर वेरिएंट से हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दिया है। और साथ में ऑटो हेडलैम्प्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, डिजिटल क्लस्टर है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में एंटी ग्लेयर आईआरवीएम भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके बेस वेरिएंट में, जिसमें स्मार्ट वेरिएंट था, उसमें 6 एयर बैग आपको मिलते हैं स्मार्ट वेरिएंट से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाटा सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है सबसे ज़्यादा, तो टाटा ने इस गाड़ी के अंदर भी सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। जो स्मार्ट बेस वेरिएंट है इनका, वहीं से आपको 6 एयर बैग देने शुरू कर दिए हैं। और साथ में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फ्लश डोर हैंडल्स जैसी उसमें भी आपको फीचर में, फ्लश डोर हैंडल इसके काफ़ी अच्छे लगते हैं। और आपको अल्ट्रोज की एक चीज़ पता ही है सबसे खास, कि 90 डिग्री डोर ओपनिंग आपको मिलती है। उसके अलावा आपको इसके अंदर 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं। स्मार्ट वेरिएंट में भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलती हैं आइसोफिक्स के साथ, तो सेफ्टी को लेके तो रहेगा ही रहेगा सब कुछ। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसके बाकी वेरिएंट्स की, तो बाकी वेरिएंट्स में जो मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा है वो क्रिएटिव लगा है। और क्रिएटिव में सबसे चीज़ खास बात ये है कि क्रिएटिव वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। उसके अलावा आपको हरमन का जो म्यूज़िक सिस्टम है 26 सेंटीमीटर वाला मिलता है, जो बहुत ही अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और साथ में आपको ड्यूल टोन व्हील्स मिलते हैं अलॉयज़। साथ में आपको उसमें चार्जर मिलेगा रियर में 65 वॉट का, जिसमें आप कुछ भी अपना चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी, पैडल शिफ्टर मिलेंगे ऑटोमेटिक वेरिएंट में, और साथ ही साथ लेदर रैप्ड गियर नॉब मिलता है। जो इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स हैं, क्रेट अकॉम्प्लिश एस और अकॉम्प्लिश प्लस एस, उसके अंदर आपको मैं आपको बताता हूँ। पर मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि प्योर वेरिएंट में भी और क्रिएटिव वेरिएंट में भी एक एस वेरिएंट आता है, जिससे आपको सनरूफ वॉइस असिस्टेड मिलती है। सनरूफ बहुत लोगों की फैमिली में सनरूफ की रिक्वायरमेंट होती है, जिनके घर में कोई छोटा बच्चा होता है या उनके फैमिली में किसी को रिक्वायरमेंट होती है, शौक़ होता है एक सनरूफ रखने का। आजकल हर कोई चाहता है कि जब कभी पिकनिक मनाने जाएँ तो हम सनरूफ से अपना बाहर निकल के दिखाएँ। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई चलती गाड़ी में सनरूफ को ओपन करना चाहता है। आजकल लोग बहुत अवेयर हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वैसे भी सनरूफ होनी चाहिए गाड़ी में। तो अब हम अगर आपको बताएँ अकॉम्प्लिश्ड एस वेरिएंट की, तो जो मुझे उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ लगी, इन्फिनिटी कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स। जो रियर में टेल लैंप्स है वो एलईडी से कनेक्टेड हैं। साथ में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और उसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो बाकियों में आता है उससे थोड़ा-सा बड़ा है, इसके अंदर आपको मिलेगा। 17.7 सेंटीमीटर का रहेगा। इसके अंदर आपको 16 इंच के, जैसे मैंने आपको बताया कि अलॉय व्हील्स मिलेंगे, एलईडी हेडलैम्प्स मिलेंगे, एलईडी फॉग लैंप्स मिलेंगे, वॉइस असिस्टेड सनरूफ मिलेगी, जैसे कि आपको बताया वो क्रिएटिव एस में भी मिलेगी, अकम्प्लिश एस में मिलेगी, प्योर एस में भी मिलेगी। साथ में जो हेडरेस्ट हैं इसके वो भी एडजस्टेबल हैं। और उसके अलावा जो ख़ास चीज़ है, ड्यूल टोन रूफ मिलेगी। और जो अकम्प्लिश प्लस एस रहेगा उसके अंदर आपको पता ही है कि आपको एयर प्योरीफायर और ऑडियो मोड्स मिलेंगे, और साथ में 26.03 सेंटीमीटर का एचडी डिजिटल क्लस्टर मिलेगा विद मैप व्यू ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। उसके अलावा अगर हम इसके इंजन्स की बात करें, जो मुझे इंजन सबसे ख़ास बात ये लगती है कि टाटा जब भी कोई गाड़ी लॉन्च करता है तो टाटा एक किसी भी एक सेगमेंट के पर्सन के लिए नहीं रखता, वो हर एक के लिए गाड़ी लेके आता है। जैसे कि इसके अंदर उसने पेट्रोल पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक में रखा है,
और साथ में सीएनजी भी दिया है और साथ में डीजल इंजन भी दिया है। तो ऑप्शंस आपके पास काफ़ी हैं। लगभग आप ये देखो 1.2 लीटर की जो पहले रेवोट्रॉन इंजन है, रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन 88 पीएस की पावर, 115 एनएम का टॉर्क देती है। वो 3 गियर बॉक्स मिलते हैं उसमें आपको, 5 स्पीड एमटी, 6 स्पीड डीसीए और 5 स्पीड एएमटी। और उसके अलावा सीएनजी वालों के लिए पेट्रोल प्लस सीएनजी में भी वेरिएंट ऑप्शन अवेलेबल है। बूट स्पेस का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि बाकियों में अगर 345 लीटर है तो सीएनजी में 210 लीटर है, पर फिर भी वो इतने अच्छे से मैनेज्ड है कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पता लगता। 1% भी उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है बूट स्पेस का। आपको जब आप अपना लगेज उसमें लोड करेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं फ़ील होगा। उसके अलावा जो आपको पता है, क्योंकि टिन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के थ्रू ये होता है। बाकी 60 लीटर का टैंक रहता है इसके अंदर सीएनजी का। और अगर डीज़ल की बात करें तो डीज़ल वालों के लिए भी सब कुछ है इसके अंदर। डीज़ल वालों के लिए आपको मिलेगी 1.5 लीटर की टर्बोचार्ज डीज़ल इंजन, जो कि 90 पीएस की पावर, 200 एनएम का टॉर्क मिलेगा। ये आपको बहुत बेनिफिशियल गाड़ी है। अब 1 लाख का बेनिफिट है इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट्स के वाइज, किसी में 70,000, किसी में 80,000, 1 लाख तक के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे जीएसटी जब से काट हुआ। और ये गाड़ी बहुत वैल्यू फॉर मनी करती है। लुक्स के मामले में कुछ लोग देखो, लुक्स आर पर्सनल, हर किसी का लुक्स को लेके अलग अलग सब्जेक्टिव होता है, तो इसलिए हम लुक्स को लेके किसी को फोर्स नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ये लुक अच्छी लगती है इस गाड़ी की, कुछ लोगों को लुक अच्छी नहीं लगती। पर मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको रियर से देखूं तो मुझे इसकी लुक काफ़ी अच्छी लगती है। एसयूवी की इंस्पायर्ड है कि जिसमें आप देखो नीचे आपको मैट ब्लैक मिल रहा है, सेंटर में आपको पियानो ब्लैक मिल रहा है। और ये तो वेरिएंट प्योर है जो हम आपको शो कर रहे हैं। अगर यही वेरिएंट इसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन वाले हों तो आपको इसकी जो टेल लैंप है पूरी कनेक्टेड मिलेगी, वो काफ़ी अच्छी लगेगी। जैसे फ्रॉक्स में भी जब टेल लैंप कनेक्टेड आती थी तो बहुत अच्छी लगती थी। उसके अलावा साइड लुक भी देखो तो आपको मैसिव लगती है। जब से ये डोर हैंडल्स को फ्लश करा अंदर, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं और आपको प्रीमियम लुक देते हैं गाड़ी वाले। आपको मतलब ये नहीं लगता कि आप 8-9 लाख की गाड़ी चला रहे हो, आपको ये 15 लाख की गाड़ी वाली फील देते हैं। उसके अलावा इंटीरियर में जो मुझे सबसे ख़ास बात इसकी लगी कि 90 डिग्री डोर्स जो हैं, उससे इनग्रेस एग्रेस काफ़ी ईज़ी हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आपको इसके बूट स्पेस की, तो मुझे बूट स्पेस में इसके बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 345 लीटर का बूट स्पेस है। आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस बूट स्पेस है। और अगर इसके अंदर 210 का जो मिलता है जिसमें ट्विन सिलेंडर लगा आएगा सीएनजी में, वो भी काफ़ी ज़्यादा। एएमटी को लेके इस गाड़ी देखो, आप हुक तक आपको मिलेगा इसके बूट में, जिसमें आप अपना कोई भी, जैसे जो आप डेली के ग्रॉसरी के आइटम्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो लेके आ रहे हो तो वो बूट में ही हैंग कर सकते हो, ताकि वो इधर उधर रियर सीट पे लुढ़के ना, या बूट में भी लुढ़के ना। तो देखो ये काफ़ी चीज़ें का इन्होंने बेनिफिट दिया है। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो जो एएमटी को लेके इसके अंदर बहुत बेनिफिशियल है कि आपको गाड़ी ड्राइव करनी बहुत ईज़ी है। कि जिनको मैनुअल गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, या कि ऐसी सिटी कंडीशंस हैं, टायर 1 सिटीज़ हैं, इतना ट्रैफिक है कि आपको बार-बार क्लच दबाने में दिक्कत होती है, आप कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते, तो उनके लिए ये एक वरदान का काम देता है एएमटी। और साथ में जो इसका डीसीए गियर बॉक्स है, वो तो लाजवाब ही है। ऐसे गियर शिफ्ट होंगे, उसके अंदर बटर स्मूथ गियर शिफ्ट्स होते हैं। मैं खुद भी डीएसजी जो गियर बॉक्स है वो यूज़ कर रहा हूँ, वो भी डीसीए उसी के ऊपर बेस्ड है, दोनों सेम गियर बॉक्स हैं, जिन्हें डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स बोलते हैं डीएसजी में, और डीसीए में बोलते हैं ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको जो भी गियर शिफ्ट्स हैं महसूस नहीं होंगे। उसमें एक क्लच आपका रहता है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ के लिए, और दूसरा क्लच रहता है सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ के लिए, जिससे कि आपको जो है गियर शिफ्ट बहुत ही स्मूथ मिलेंगे और पता ही नहीं लगेगा कि कब आपका गियर चेंज भी हो गया। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप इस वीडियो में कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट में बताओ, मैं आपके सारे जवाब दूंगा। हम आपको फ्री कार कंसल्टेशन भी देते हैं, जिसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे नीचे मैसेज करना होगा, डीएम करो इंस्टाग्राम पे, मेल करो और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज अवेल करो।